Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, the harmful chemical which is accumulating in human beings through food chain is benzene hexachloride or dichlorodiphenyl trichloroethane or chlorofluorocarbon or एब्सिसिक एसिड। इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में चार केमिकल का नाम मेंशन किए गए हैं। ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मफुल केमिकल है जो ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में फूड चेन के थ्रू वो एक्यूमुलेटेड हो जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगी। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इस टर्म का मीनिंग क्या है? बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके वजह से क्या हो जाता है, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जो कि यूज होता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसमें यूज किया जाता है। ये हार्मफुल पेस्टिसाइड्स फूड चेन के थ्रू कहाँ पे आ रहा है? ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में वो आ रहा है, और सिर्फ आ ही नहीं रहा है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एक्यूमुलेटेड हो रहा है, और एक्यूमुलेटेड होने के बाद वो एक एक सर्टेन टाइम्स वो बढ़ रहा है, मतलब वो मैग्निफाइड हो रहा है बॉडी में। ये मैग्निफाइड होना, इसी को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। बायो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में एक बायोलॉजिकल फिगर में हो रहा है, इसीलिए ये बायोमैग्निफिकेशन। और ऐसे ही एक पेस्टिसाइड जो कि ये फूड चेन के थ्रू ह्यूमन बीइंग के बॉडी में वो एक्यूमुलेटेड हो रहा है, वो है डीडीटी, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये बेसिकली एक वेल नोन ये पेस्टिसाइड है जो यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। ये जो केमिकल है, ये हाईली फैट सॉल्यूबल होते हैं। हाईली फैट सॉल्यूबल होती है, मतलब फैट में बहुत ही आसानी से ये डिसॉल्व हो सकता है, बट वाटर में ये सॉल्यूबल ज़्यादातर नहीं होता है। पुअरली सॉल्यूबल, वाटर में ये सॉल्यूबल नहीं होता है। सो ये क्या होता है, फूड के जरिए ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। फूड यानी कि क्रॉप्स, इसके थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रहा है। एंटर करके ये वहाँ पे स्टोर्ड हो रहा है, और वो बायोमैग्निफाइड हो रहा है। और एक कंसिडरेबल अमाउंट अगर यूज किया जाए, मतलब ये अगर एक्सेसिव लेवल में यूज किया जाए, तो कुछ इफेक्ट्स नजर आते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि वॉमिटिंग, देन ट्रेमर्स, कुछ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उसके साथ साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। इनफैक्ट इसको पॉसिबल कार्सिनोजेन के रूप में भी इसको कंसिडर किया जा रहा है, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट, पॉसिबल कार्सिनोजेन। इसको अवॉइड करना ही बेहतर है। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डीडीटी।
बाकी यहाँ पे जो केमिकल है उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया कर लेते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी एक इंसेक्टिसाइड है। ये एक इंसेक्टिसाइड है, बट ये बॉडी में एक्यूमुलेटेड नहीं होते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ये बेसिकली एक हैलो कार्बन है जिसको कोई सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जा सकता है या रेफ्रिजरेंट हिसाब से इसको यूज किया जाता है। सो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और एब्सिसिक एसिड, ये एक प्लांट हार्मोन है। ये प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।